हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। नवंबर नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की इस रिवीजन सीरीज में दोस्तों, कोई नया चीज पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है पुरानी पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करना, क्योंकि ओवर द टाइम हम चीजों को माइंड से क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, कोई डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन होगा और आंसर होंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स से। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? तो अलका तिवारी बन गए हैं। किसने गुजरात के अंदर वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट जो पिपलाजी विलेज में बनाया जा रहा है अहमदाबाद के अंदर, तो उसका इनॉग्रेशन किसने करा है? अमित शाह ने करा है। पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से शुरू हुआ है? तो पहला एनालॉग जो स्पेस मिशन जो है वो लेह इन लद्दाख से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कंपनी ने ये पहला एनालॉग मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप अबाका स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल। इन सब लोगों ने, इन सब संस्थाओं ने मिलके इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी का एसोसिएशन कब हुआ था? 21 मई 1991 को हुआ था। विवेक देवराय की डेथ हो गई, तो वो एक ऑथर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पद्मश्री अवार्ड उनको मिल चुका था। इसके अलावा पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के वो चेयरपर्सन रहे थे। उन्होंने सरामा और हर चिल्ड्रन नाम की बुक लिखी थी और वो नीति आयोग के मेंबर भी थे। नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? नए डिफेंस के जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं आपके राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह नए डिफेंस के सेक्रेटरी बने हैं। रोहित बल को फैशन डिजाइनर थे, उनकी डेथ हो गई है। एमडी और सीईओ कौन बने हैं बंधन बैंक के? तो रतन कुमार केस को रिप्लेस कर रहे हैं प्रतिम सेन गुप्ता। प्रतिम सेन गुप्ता रतन कुमार सेन को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? सॉरी, गिरिधर अरमाने रतन कुमार सेन को रिप्लेस कर रहे हैं। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इन बॉलर को टेस्ट विकेट के रूप में अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा टेस्ट के अंदर विकेट लिए अनिल कुंबले ने। दूसरे नंबर पर रविचंद्र अश्विन, तीसरे नंबर पर कपिल देव, चौथे नंबर पर हरभजन सिंह, पांचवे पर रविंद्र जडेजा और फिर जहीर खान। तो रिसेंटली क्वेश्चन ये था कि रविंद्र जडेजा ने जहीर खान को सरपास कर दिया है। चीफ गेस्ट कौन होंगे रिपब्लिक डे 2025 के? तो रिपब्लिक डे 2025 के जो चीफ गेस्ट होंगे वो प्रभव सुविनातो होंगे, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ कमीशन स्टडिंग एससी टैग फॉर दलित, तो उस कमीशन को चेयर कौन कर रहे हैं? छह यहाँ पे रह गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया ने गाइडलाइन दी है कि चाइल्ड मैरिज आपको क्या करनी है? कम करनी है। ठीक है, कि अगले कितने सालों के अंदर, अगले 6 सालों के अंदर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्या दी है? गाइडलाइन दी है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है 7 आवर क्रूज फ्रॉम नागार्जुन सागर टू श्रीसेलम, यानी कि पनडुब्बी लॉन्च करी है? तो ये 120 किलोमीटर की ये क्रूज यात्रा होगी, तेलंगाना ने ऐसा करा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर के? It was adopted in 2005. It was about sustainable reductions of disaster risk and losses in lives, livelihood and health. तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क आपसे पूछ सकते हैं, 2015 में भारत ने साइन किया था। और जो भारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पी के मिश्रा, उन्होंने कहा है कि भारत सेंडाई फ्रेमवर्क पे काम करने को लेकर है। तो बेसिकली ये है जो आपका डिजास्टर से कम डेथ हो। अगला कह रहा है विच स्टेट हैव डिसाइडेड टू रन राशन ट्रेन? राशन ट्रेन कौन से राज्य में चलेगी? मिजोरम के अंदर चलेगी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है फर्स्ट इन वर्ल्ड फास्टर न्यू आइडियाज टू डेवलप हेल्थ सेक्टर? हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये कौन करेगा? तो वर्ल्ड आईसीएमआर, भारत की तरफ से किसने करा? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अगला कह रहा है कौन से राज्य के यहाँ पर कास्ट सेंसस होगा? कब से? आप 6 नवंबर से। तो तेलंगाना में कास्ट सेंसस होने जा रहा है। कब से होने जा रहा है? 6 नवंबर से। अगले कह रहा है के रेल एक एम्बिशियस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, कौन से राज्य का? तो केरला राज्य का है।
कहां पर पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट होने जा रही है 5 नवंबर से, जिसकी जो थीम रहेगी वो बौद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, एशिया को बढ़ाने को लेकर, एशिया में बढ़ावा देने को लेकर बौद्ध धर्म का क्या रोल है, और ये न्यू दिल्ली के अंदर होने जा रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर में सुनील शर्मा जी बने हैं। 10 हाथियों की डेथ हो गई है राजस्थान मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। आर अश्विन ने अनिल कुंबले को सबसे ज्यादा विकेट टेकर कहां पर, वानखेड़े में, उनका रिकॉर्ड क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। इसके अलावा जॉर्ज मार्टिन ने मलेशिया मोटो ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। कन्नड़ फिल्म डायरेक्टर है गुरुदास प्रसाद, जिनकी डेथ हो गई है। पोलो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है, मार्क्स वेस्टेपन ने जीत लिया है। गोल्ड किसने जीता है, अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसको वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज कराया था यूएसए के अंदर। तो पृथ्वी, हंसिका और हेमंत, इन सभी लोगों ने क्या कर लिया है, जीत लिया है। कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए की कैश असिस्टेंस की योजना दी, शुरू करी है, और ये वहां की सभी महिलाओं को ये मिलेगा। तो ऐसा करा है किसने, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ताहडोस ट्राइब नागालैंड की, नागालैंड और मणिपुर की कम्युनिटी है। कौन से स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाए कालका शिमला रूट पर? तो ऐसा किसने करी है, तो ये करी है आपकी हिमाचल प्रदेश ने। इंडिया ने साइन किया है कौन से देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को इनहेंस करने को लेकर? तो अल्जीरिया की 17th एनिवर्सरी को, अल्जीरिया की 17th एनिवर्सरी को ऐसा किया गया है। पाक ने इंक्रीज कर दिया है टेन्योर ऑफ मिलिट्री चीफ, कहा 3 से लेकर 5 साल। वृद्धिमान साहा जो वृद्धिमान साहा जो इंडिया के क्या है, आपके विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उन्होंने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। 9 मेंबर की जो बेंच की जो जज है, उसने डिसाइड करा है कि हर प्रॉपर्टी क्या नहीं हो सकती, जो गवर्नमेंट है उसको हर प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 2004 का जो केस था, जिसमें एंटी 66 के तहत यूनियन लिस्ट के अंदर था ये, कि जो मदरसा जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको अपहोल्ड कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साइज ऑफ इंडियन स्पेस इकोनॉमी बढ़ जाएगी 8.4, कब तक, 8.4 बिलियन की हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। प्रेसिडेंट ने भारत के प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिखी गई 3 बुक को पब्लिश किया है। सुयोज रॉकेट कौन से देश का है, ईरान का है, जो रशिया की मदद से छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल की नीलामी होगी 24 से लेकर 25 नवंबर के बीच में जेद्दाह में। शारदा सिन्हा जी की डेथ हो गई, वो किससे जुड़ी, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है? तो उनको बिहार कोकिला कहते हैं, पद्म भूषण उनको मिल चुका है। अपने फोंग सोंग छठी मैया, आईना दुआरिया, कार्तिक मास, लजोरिया, द्वार चेकाई, पटना से कोयल बिन, इनके लिए वो जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड की मूवी जो है हम आपके है कौन और गैंग ऑफ वासीपुर में अपनी आवाज वो दे चुकी है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट उनके बारे में सही है। कौन महाराष्ट्र के नए चीफ बने हैं? तो संजय वर्मा, संजय वर्मा वहां के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। कौन से स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डीजीपी की गाइडलाइन को, जिसमें बिना केंद्र सरकार की परमिशन के वो अपॉइंटमेंट करेंगे? तो ऐसा करा है किसने, उत्तर प्रदेश ने। कहां पर बिहार वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी? तो बिहार के अंदर राजगीर में, ठीक है, वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी। कितने मेडल, कितने इंडियन ने, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वोन एट द एशिया पिकल बॉल गेम्स इन ताइवान, ताइवान के अंदर, ठीक है, एशिया पिकल बॉल गेम्स हुआ है, जिसमें भारत ने 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है और 4 सिल्वर है, 5 गोल्ड है और 4 सिल्वर है। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल दिल्ली में किसने इनोग्रेट करा रही है, किया है, या कौन करा रहा है? तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट
कन्फेडरेशन, दोनों मिलकर ये करा रहे हैं। कौन चेयर करेंगे हेड ऑफ बोर्ड ऑफ टाटा सन को? तो न्यूअल टाटा करेंगे। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी कंट्री ने रिफरेंडम करा है कि वहां के जो जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है वहां इलेक्शंस ना कराया जाए? तो ऐसा किसने करा है? कतर ने करा है। दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ भाग रही है, लेकिन कुछ देश उल्टा भाग रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी से दूर जा रहे हैं। कहां पर एशियन कंट्रीज ने ओलंपिक अभी तक किन भारत 2026 के ओलंपिक के लिए भारत ने अपनी दावेदारी पेश करी थी? तो ये क्वेश्चन इसलिए जुड़ा, अभी तक एशिया के किन किन शहरों में ओलंपिक हो चुका है? तो चाइना में हो चुका है, जापान में हो चुका है, साउथ कोरिया में हो चुका है। जापान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अभी तक क्या कर चुके हैं? ओलंपिक को अपने यहाँ आयोजित करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा इंडियन प्लेयर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल के अंदर सेलेक्ट हो गए हैं? तो मनदीप जांगरा, मनदीप जांगरा इसमें क्या हो चुके हैं? शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस करा है कि एलएमवी जो लाइसेंस होल्डर है वो ट्रांसपोर्ट करता है व्हीकल को कितने से वेट? 7,500 केजी से कम। अगला कह रहा है करेक्ट बताओ 47th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस के अंदर 47वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा उम्र 68 साल की उम्र में राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनको 100 में से 52 सीट मिली थी। और सीनेट्स के अंदर he got 292 electoral votes while his rival Kamala Harris got 224। तो उनको 292 इलेक्टोरल वोट और कमला हैरिस को 224। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिरसा मुंडा जो ट्राइब के गॉड एक तरीके से माने जाते हैं, तो उनका जो स्टैचू लगाया गया है दिल्ली के सराय काले खां में, उसका इनॉग्रेशन किसने करा है? अमित शाह जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कहां पर 12वां एडिशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 12वां एडिशन दिल्ली के अंदर हो रहा है। टीटीडी बोर्ड के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? BR नायडू जी बने हैं टीटीडी बोर्ड के नए चेयरपर्सन। उषा चिलकुरी वेंस इंडियन ओरिजिन है। जेडी वेंस की जो वाइफ है वो सेकंड लेडी बनी है, कहाँ की? यूएस की। 25 टाइगर आउट ऑफ 75 टाइगर मिसिंग रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में 75 में से तो 25 टाइगर में से 75 टाइगर क्या हो गए हैं? मिस हो गए हैं। 75 में से 25 क्या हो गए? मिस हो गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में? ये कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसमें 7.5 लाख स्टूडेंट कवर करेंगे और इसका जो खर्चा होगा वो 3600 करोड़ का होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, किसने रोहिणी नैयर प्राइज जीत लिया है आउटस्टैंडिंग वर्क इन रूरल डेवलपमेंट? तो ये जीत लिया है अनिल प्रधान ने। नेहरू गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो किडी कॉर्नर गर्ल्स ने। कहां पर पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनोग्रेट हुई है? जो एक प्रोजेक्ट है आईएससी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का, तो कहां पर हुई है पहले डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक? कहां करी गई है? ये करी गई है बेंगलुरु के अंदर। कौन सी कंट्री ने ये कानून बनाया है कि 16 साल से नीचे का, ठीक है, 16 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा? 16 साल से नीचे का कोई भी बच्चा सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा किसने बोला है? ऑस्ट्रेलिया ने एक ये कानून बनाया है। राफेल राफेल नाम का जो साइक्लोन हरिकेन आया है, कहाँ आया? क्यूबा के अंदर आया। कौन से न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ने ये बोला है कि सेंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा बोन गोल्ड मेडल एट वेन इंफ्रा एशिया मेडल अवार्ड? तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसने ये बेस्ट अवार्ड जीता है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर उन्होंने क्या लिखा था? एक नोवेल लिखा था, आर्टिकल लिखा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर उन्होंने क्या लिखा था? एक
आर्टिकल लिखा था, जिसकी वजह से हिंदू न्यूज़पेपर को क्या मिल गया है, आपका वैन इफ्रा एशिया मेडल अवार्ड मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साथ ही साथ इन्होंने जो राजस्थान के जो कोटा में जो कोचिंग का जो बिजनेस चलता है उसके ऊपर भी एक मेडल, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा था, स्पेशल ग्रुप रिपोर्ट बनाई थी, जिसको सिल्वर मेडल मिला है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे लिखने के लेकर तो गोल्ड मिला है, और कोटा के क्रैश कोर्स को लेकर जो इन्होंने ग्रुप रिपोर्ट बनाई थी उसको लेकर इनको सिल्वर मिला है। कहां पर पीवी सिंधु बैडमिंटन सेंटर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो विशाखापट्टनम के अंदर किया जा रहा है। डीप ब्रेनिंग ऑफ मिलेट्स क्या कर सकता है, उनको खाने से होने वाले जो बेनिफिट है उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। नीति आयोग के सीईओ किसको बनाया जा रहा है, सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि भारत को आरसीईपी को साइन कर लेना चाहिए। आरसीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इसमें क्या है, इसके भारत 2019 में इससे बाहर हो गया था। इसमें 10 मेंबर प्लस भारत के 6 एफटीए, जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने माइनॉरिटी टैग मिला है, ओवरटर्निंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 1967, केसेस ऑफ एजिस भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 1967 में एक केस चला हुआ था, ठीक है, अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी टैग से हटा दिया गया था। ये बोला था ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किसी मुस्लिम ने नहीं करा, या मुस्लिम के द्वारा फंड से ये नहीं चलती, ठीक है, केंद्र सरकार के फंड से चलती है, तो इसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को चेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इस यूनिवर्सिटी को क्या मिल जाएगा, माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 9 नवंबर 2000 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन ने एंट्री करने से मना कर दिया है कि भाई जो जिम ट्रेनर होंगे, ठीक है, या योगा ट्रेनर होंगे, वो महिलाओं को महिलाएं ही ट्रेन करेगी, महिलाओं को महिलाएं ही ट्रेन करेगी। कौन से स्टेट ने शुरू करा है सी प्लेन सर्विसेज, तो सी प्लेन सर्विसेज हमने पहले भी देखा था, आंध्र प्रदेश ने शुरू करी है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किसने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, प्रोजेक्ट शौर्य गाथा और डिफेंस के से जुड़ी हुई जो उनके साहस की कहानियों को दिखाने के लिए शुरू करा है भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत की विंड एनर्जी में कौन सी रैंक है, तो विंड एनर्जी के मामले में भारत की चौथी रैंक है। हाईएस्ट विंड एनर्जी जनरेशन स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु है। वन यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है, पलक गोलिया और अमिता शर्मा ने। यंग अचीवर अवार्ड स्पोर्ट स्टार का किसने जीता है, तो ये जो जीता है, ये जीता है आपका आर्चर प्रंजल थोलिया ने, आर्चर प्रंजल थोलिया ने। अनसंग हीरो अवार्ड किसको गया है, श्री राम सिंह को गया है। 28वां बिलियर्ड्स क्राउन किसने जीत लिया है, तो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है, और उनका ये बैक टू बैक का 7वां टाइटल है, बैक टू बैक का 7वां टाइटल है। कितनी इंटरनेशनल फिल्म को दिखाया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, तो 180 मूवी को दिखाया गया, और फिलिप्स नॉइस को क्या मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कोप 15 हुई थी कोपेनहेगन में, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज को साइन किया गया था। जेन जेलेंस्की नए कोच बने हैं नीरज चोपड़ा के। एएफएसए ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसा को कंट्रोल करने के लिए है। तो कहां के 6 डिस्ट्रिक्ट में एएफएसए को बढ़ा दिया गया है, तो मणिपुर के अंदर बढ़ा दिया गया है। 105वीं जाट कन्वेंशन कहां हो रही है, पुष्कर में हो रही है। कितना अमाउंट डिसाइड किया गया कोप 29 के अंदर, जो अजरबैजान के में हो रही है, कि जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कितना पैसा देंगे, तो $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नई गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल लॉन्च करी है डीआरडीओ ने, जिसका क्या नाम होगा, तो पिनाका उसका नाम होगा। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के बर्थडे को लेकर। बिरसा और इस पर क्या करा है, इस दिन के अवसर पर भारत सरकार ने एक स्टैंप लॉन्च करी है और 10 रुपए का सिक्का भी लॉन्च करा है। ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस के द्वारा ड्रग्स को कंट्रोल करने को लेकर, ठीक है, ड्रग्स को कंट्रोल करने को लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन कवच। कहां पर एशिया डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है, तो ये हो रही है लाओस के अंदर, ठीक है, लाओस के अंदर ये मीटिंग हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो श्रीलंका के अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में। यूएस के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं मैट्स गैजेट्स को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया मार्को रूबियो को, मार्को रूबियो को बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मैजिट को क्या बनाया है, अपना अटॉर्नी जनरल बनाया है। बैकले और कोथानेकर की जोड़ी ने 606 रन की पार्टनरशिप कर दी किसमें, रणजी टूर्नामेंट के अंदर। और ये दूसरा इंस्टेंसेस है जब 300 क्या हुई है, ट्रिपल सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है दो खिलाड़ियों के बीच में। अगला कह रहा है किसने इनॉग्रेट करा पहला बोडोलैंड महोत्सव, जो 15 से लेकर 6 नवंबर के बीच में होगा, तो इसको इनॉग्रेशन करा है नरेंद्र मोदी जी ने। बोडोलैंड असम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगला कह रहा है कौन से कंट्री इंक्लूड हो गए हैं बेसिक कंट्रीज के अंदर, तो COP 29 के अंदर जो ब्राजील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इनको बेसिक कंट्री माना गया है जिनको सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नरेश पाल गंगवार क्या है, नरेश पाल गंगवार अभी यूनियन यूनियन क्या है अभी, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है अभी नरेश पाल गंगवार। क्या नाम रखा गया भारत के इनिशिएटिव का जिसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टिव विलेज को कंट्रोल करने को लेकर, तो इसका जो नाम है वो ग्रामोदया है। ग्रामोदया क्या है, इसका नाम है। कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी ढाका को, तो नेपाल ऐसा करेगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही है, तो पेरू के अंदर हो रही है। जनात्या विमुक्ति प्रेमोरा, ये जेवीपी पीपल्स फ्रंट है जिसको हाईएस्ट वोट मिले हैं श्रीलंका के अंदर। मतलब जो अनुराग सिरानायका जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन सी पार्टी से है, तो जेवीपी पार्टी से, ये आपने याद रखना है। यूएस के अंदर नए सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ कौन बने हैं, तो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, रॉबर्ट एफ कैनेडी को वहां का हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। किसने रिटायरमेंट ले लिया है प्रोफेशनल टेनिस से, तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने प्रोफेशनल टेनिस से क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्लेयर जो आईपीएल की अब इसमें खेलेंगे, तो 5-7-4 के प्लेयर्स इसमें खेलेंगे। किसने सारे 10 विकेट ले लिया रणजी मैच के दौरान, केरल और हरियाणा के बीच में ये मैच हो रहा था, और अंशु कंबोज ने 10 के 10 विकेट ले लिए, ठीक है, हरियाणा और केरला के बीच में मैच हो रहा था, अंशुल कंबोज ने सारे के सारे विकेट ले लिए। गुलाब चंद कटारिया जो एडमिनिस्ट्रेटर है किसके, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, चंडीगढ़ के, जो भारत के क्यूटी है। प्रोप टीम सेटअप टू बस्ट इंटरस्टेट गैंग इन्वॉल्व इन तरुणवर स्वानपो की स्कीम, तो ये तरुणवर स्वानपो जो स्कीम है ये कौन से राज्य की जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है वेस्ट बंगाल की। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, जनजातीय गौरव उत्सव 15 नवंबर को मनाया जाता है, 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये बिरसा मुंडा जी के बर्थडे पर मनाया जाता है, बात सही है। भारत सरकार ने 150 रुपए का सिक्का लॉन्च करा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च करा है 5 रुपए का। तो पोस्टल स्टैम्प है 5 रुपए का, सिक्का है 150 रुपए का, और 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के बर्थडे पर जनजातीय गौरव उत्सव। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कहां पर 19वीं G20 की समिट हो रही है, तो 19th G20 जो समिट हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो ब्राजील के अंदर हो रही है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी ने ट्रेडिशनल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी पढ़ाई में डाला जाए, तो ऐसा किसने बोला, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ने बोला है। भारत ने कौन से देश के साथ साइन किया है नेवल वॉरशिप को लेकर, तो ये भारत ने जो साइन किया है ये किया है जापान के साथ। इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो
जब G20 समिट के लिए जाएंगे तो ब्राजील के साथ साथ इन देशों में भी जाएंगे। तो वो देश कौन कौन से हैं? नाइजीरिया है, गुयेना है और ब्राजील। नाइजीरिया, गुयेना और ब्राजील। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में लैंसेट ने एक पब्लिश करा है कि कितने परसेंट लोग डायबिटीज से प्रभावित है, तो 25% लोग। कौन सी कंपनी ने इको फ्रेंडली सीमेंट लॉन्च करे हैं? तो इको फ्रेंडली सीमेंट जो लॉन्च करे हैं वो नवरत्न कंपनी ने करे हैं। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी को भारत सरकार ने छूट दे दी है ईयू के अंदर ग्रैंड टाइम फॉर ईयू डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन से भारत की कौन सी फसल को छूट मिल गई है? तो कॉफी को मिल गई है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, कॉफी के प्रोडक्शन को ये चीज बढ़ावा देगी। कहां पर किसने 14वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया है? जो SDAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुई, तो ये जीत लिया है किसने? उड़ीसा ने ये जीत लिया है। बगानिया वोन बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स जितने किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है बगानिया ने। 10 लाख से ज्यादा सीनियर ने इनरोल कर दिया आयुष्मान वय वंदना स्कीम के तहत, जिसके तहत जो हेल्थ की जो इंश्योरेंस की जो स्कीम है वो 70 कर एज जो है वो 70 कर दी गई है। मूसी निद्रा प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है लोकल अबाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट ड्यू टू द मूसी रिवर फ्रंट। नेक्स्ट है दिल्ली NCR छठा मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस मार्केट बन गया है एशिया पैसिफिक के अंदर, यानी कि ऑफिस का जो रेंट है वो बहुत ज्यादा है। मैन ये नाम का सुपर टाइफून कहाँ आया है? फिलीपींस में आया है। डिफेंस सेक्रेटरी कौन बन गया यूएसए के? पैटी हेगिस बन गए हैं। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट अहमद तिनुबू है। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम साइन हुआ है COP29 जो सरमेल शेख इजिप्ट के अंदर हुई थी। जैसे अब की बार की बाकू में हुई थी, तो COP27 हुई थी इजिप्ट में। अगला कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इंडिया ने अपनी पहली लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है लॉन्च करी है। DRDO ने इसको कंडक्ट कराया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। और ये जो मिसाइल है इसको DRDO ने बनाया है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। बस डिपो का क्या नाम है जो पूरा का पूरा क्या रहेगा? वुमेन के द्वारा संचालित होगा, महिलाओं के द्वारा संचालित होगा। इसका नाम है साखी। डी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के अंदर ही है। ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम जो आइसोटोप्स है किसके? हाइड्रोजन के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूट दे दी है प्रोक्यूरमेंट ऑफ दिस क्रॉप फ्रॉम 12% मॉइस्चर टू। तो पहले तो क्या था कि अगर 12% से ज्यादा मॉइस्चर होगा तो सरकार इसको नहीं खरीदती थी। अब बोल दिया है कि भाई अगर इस फसल के अंदर, अगर सोयाबीन की फसल के अंदर अगर 15% तक का मॉइस्चर होता है तो सरकार उसको खरीद लेगी। बी सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्लेस को ट्यूना एक्सपोर्ट हब के रूप में बनाने की सोची है, तो जगह का नाम है अंडमान और निकोबार। 2024 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर बनी है जो डेनमार्क की है। विक्टोरिया कजेर बनी है, डेनमार्क की है। भारत की तरफ से दिया सिंह थी जो 30वें स्थान पर थी। एपेक की जो मीटिंग हो रही है इस साल वो पेरू के अंदर हो रही है। जिमनास्ट मेंटर क्रोयोली की डेथ हो गई है। जॉर्जी मार्टिन ने मोटो ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। जॉर्जी मार्टिन ने। किसने इंडियन रेसिंग लीग जीत लिया है? तो ये जीत लिया है गोवा एक्सिस ने। टाइफून कौन सा आया है फिलीपीन में? तो मानहीयान नाम का जो टाइफून था वो आया था फिलीपींस में। नए चीफ जस्टिस ऑफ कौन बने हैं? मणिपुर हाई कोर्ट के। तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं वो डी कृष्णा कुमार बन गए हैं। किसने मैरीटाइम विजन 2024 लॉन्च करा है? विद विजन ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर इसका नाम रखा गया है। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये लॉन्च करा है। हिंदू AI समिट कहाँ हो रही है? चेन्नई के अंदर हो रही है। ओमकार साल्वी नए बॉलिंग कोच बने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के। नए कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है? तो नए जो कैग भारत के जो बने हैं वो बने हैं के संजय मूर्ति जी नए क्या बने हैं? कैग बने हैं। उष्मा दास गुप्ता जिन्होंने पथेर पंचाली जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी उसमें रोल किया था, तो उनका जो वास्तविक नाम है क्या? उन्होंने पथेर पंचाली मूवी में किसका रोल किया था? तो पार्वती का रोल उन्होंने किया था। वैसा नाम था उनका उष्मा दास गुप्ता। इंडिया G7
N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, कौन से रॉकेट से? तो फाल्कन 9 से लॉन्च कर रहा है। GSAT N2 is launched by Space India Limited. It have a lift mass of the 4700 kg और मिशन जो इसका टाइम पीरियड होगा 14 साल का होगा। और एलन मस्क के साथ ये भारत की पहली पार्टनरशिप होगी। कौन सा रोंग है पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में? 6.5 लाख यूथ ने इसके लिए अप्लाई कर दिया। ये 1 साल की आपको जॉब की ट्रेनिंग देगा। इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ होना चाहिए, 21 से 24 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए और फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगला कह रहा है मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि संगीत कलानिधि अवार्ड और म्यूजिक अकेडमी अवार्ड उन कर्नाटक सिंगर इनको मतलब दे दिया है। तो टीएम कृष्णा को दे दिया। इस पे ना थोड़ा सा विवाद चला हुआ था। कहां पर G20 की मीटिंग हो रही है इस साल की? तो इस साल की जो G20 की जो मीटिंग हो रही है वो ब्राजील के अंदर हो रही है, रियो डी जेनेरियो में। इंडिया ने कौन सी देश की कंट्री के साथ साइन करा है डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप और जिसमें मैरीटाइम सेक्टर पर फोकस किया जाएगा? इटली के साथ ऐसा किया है। कौन सी स्कीम भारत की जो अलाउ कर दिया सेल्फ सर्वे, यानी कि आप खुद से भी सर्वे कर सकते हो? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंदर ऐसा किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रोड मैप फॉर इंडियाज सिटी सिस्टम रिफॉर्म बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो 46% जो काउंसलर है वो भारत की महिलाएं हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वुमेन काउंसलर है। 17 स्टेट जो 30% का जो कोटा है उसको पास किए हुए हैं। तो एक तो याद रखना सबसे ज्यादा महिलाएं जो काउंसलर है यानी कि निगम पार्षद जो है वो किसमें है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। और टोटल 46% काउंसलर यानी कि निगम पार्षदों में से 46% आता है महिलाओं का। और 17 स्टेट जो 33% का पंचायती राज में जो महिलाओं का जो कोटा है उसको पार किए हुए हैं। राफेल नडाल ने क्या ले लिया है? राफेल नडाल ने रिटायरमेंट ले लिया है। 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं जिसमें से 14 फ्रेंच ओपन उन्होंने जीते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 का किसने जीत लिया है? तो डैनियल बैरबोन जो क्लासिकल पियानिस्ट है और अली अबू अवद जो पैलेस्टाइन के हैं। तो डैनियल ब्रेबियन, अली अबू अवद, डैनियल बैरबियन और अली अबू अवद ने क्या जीता है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 का जीता है। बीमा सुगम किसने लॉन्च करा है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बीमा सुगम सॉरी ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है सोलर पावर पोर्टल फॉर सेल ऑफ सोलर एनर्जी? यानी कि आप अपनी छत पे सोलर पावर लगा लो और फिर उसको आप क्या कर सकते हो? बेच भी सकते हो। तो ये किसने करा है? ऐसा दिल्ली ने करा है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा क्या कर रहा है? कमेटी बनाएगा अपने स्टेट सॉन्ग को बनाने को लेकर। ये एक स्टेट सॉन्ग पे इनमें सहमति अभी फाइनल तो नहीं बनी है लेकिन कैलाश खेर ने इस गाने को गाया है। कहां पर मैन का हॉकी एशिया कप होगा अगले साल? तो मैन का जो हॉकी का जो एशिया कप है वो आपका राजगीर बिहार के अंदर होगा। राजगीर बिहार के अंदर होगा जो एक बहुत अच्छी बात है बिहार स्टेट के लिए। किसने वुमेन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है जो राजगीर के अंदर होगी? तो ये जीत ली है किसने? इंडिया ने। वुमेन हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार में कराई गई। इंडिया ने इसको जीत लिया है। इंडिया ने फॉर्म्स अब न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, कौन से देश के साथ भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर एग्रीमेंट करा है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ करा है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन से स्टेट ने रिमूव कर दिया सारी अन इस्लामिक और एंटी गवर्नमेंट बुक को? तो तालिबान ने सरकार के खिलाफ जो भी बुक लिखी थी सबको वहां से हटा दिया है। एमआरएफ टायर ने चौथा कॉन्जिक्यूटिव इटालियन ग्रेवल चैंपियनशिप जीत लिया है। तो इटालियन ग्रेवल चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? एमआरएफ ने। कौन से स्टेट ने रिलीज करी है who released the state of world's children's 2024? तो स्टेट ऑफ 2014 चिल्ड्रंस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है यूनेस्को ने। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और 1946 में ये बनी थी।
यूनेस्को कब बना था? 1946 के अंदर बना था, जिसने बोला है कि हाफ ऑफ चिल्ड्रन जो है ना वो क्राइसिस फेस कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। दुनिया के आधे बच्चे क्राइसिस में हैं। 55वां एडिशन हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम में, पणजी में हुआ है। ठीक है, और मतलब एग्जैक्ट जगह है जो श्यामा प्रसाद स्टेडियम है, फिर पणजी डिस्ट्रिक्ट है और गोवा स्टेट है। ऑल ऑफ दिस इस वजह से करेक्ट हुआ। फोकस कंट्री कौन रहेगा? इस साल का जो फोकस कंट्री हमने बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया को बनाया है, और ऑस्ट्रेलिया के ही एक डायरेक्टर है फिलिप नॉइस। फिलिप नॉइस को हम क्या दे रहे हैं? भारत के सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने की प्लेयर को लेकर एक स्टैंड करा है, इंडिया और कैरिकॉम। तो कैरिकॉम क्या है? तो कैरिबियन पार्टनर कंट्रीज है। ठीक है, तो कितने कंट्रीज हैं? ये 7। तो इंडिया और कैरिकॉम के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट करा है। नए मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस डी कृष्णा कुमार। जस्टिस डी कृष्णा कुमार मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, डी कृष्णा कुमार। एनसीओजी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो COP29 से जुड़ा हुआ है। इटली वोन ब्लिएजीन की कप बाई बीटिंग स्लोवाकिया। स्लोवाकिया को हराकर इटली ने बाइलजीन किंग कप जीत लिया है। पहली एआई समिट कहाँ हुई है? हिंदू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट हो रही है वो चेन्नई के अंदर हुई है। परमानेंट बेंच ऑफ हैदराबाद हाईकोर्ट विल सेटअप। हैदराबाद हाईकोर्ट की परमानेंट बेंच कहाँ सेटअप हो रही है? तो वैसे तो जो हाईकोर्ट इनका अमरावती में, लेकिन इसकी बेंच एक सेटअप की जा रही है कुर्नूल में। कहां पर ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव्स कहां हो रही है? तो ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव्स दिल्ली के अंदर हो रही है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में 2025 को मना रहा है। कहां पर रॉक कट फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन फिगर जो मेगालिथ पीरियड के हैं वो कहाँ मिले हैं? तो कन्हीरापोली में मिले हैं, कन्हीरापोली में मिले हैं। जरी नाम का स्टॉर्म कहाँ आया है? फिनलैंड के अंदर आया है। नए कैग कौन बने हैं इंडिया के? तो संजय मूर्ति जी बने हैं। संजय मूर्ति जी भारत के नए कैग बने हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ब्रिटेन से हमने इस पोस्ट को लिया है। एशियन मीटिंग कहाँ हो रही है इस साल की? तो वियंटाइन के अंदर एशियन की मीटिंग हो रही है। जो ए ऑप्शन में बाकू अजरबैजान में COP29 हो रही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस साल की एससीओ की मीटिंग हुई थी। और दिल्ली में एक तो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है। तो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। वेयर खेलो इंडिया यूथ गेम विल हेल्ड। तो खेलो इंडिया यूथ गेम अब की बार कहाँ होंगे? बिहार में होंगे। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे बिहार के अंदर। अगला कह रहा है हु बैक्स एशियन क्रिकेट काउंसिल मीडिया राइट्स। तो किस किस कंपनी के पास एशिया का के अंदर जो क्रिकेट काउंसिल के जो मैच होंगे उनको दिखाने का जो अधिकार गया है वो सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया के पास गया है। सी सही आंसर हो जाएगा। पहली बार किसी को पनिश किया गया है ह्यूमैनिटी के, मतलब कि अगर ह्यूमैनिटी के खिलाफ अगर कोई काम करते हो तो उसको भी क्राइम माना जाएगा। मानवता के खिलाफ काम करते हो तो ये साइन कहाँ हुआ है? यूनाइटेड नेशन के पैनल में हुआ है। डी सही आंसर हो जाएगा। अब की बार के आईपीएल में एक नियम था कि अगर कोई भी टीम खरीदने आता है तो कम से कम उसको 90 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो डी सही आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में चीफ गेस्ट कौन होंगे जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली के अंदर, जिसकी थीम है फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव मतलब जो सबको सबकी जो ग्रोथ हो, सोशल इक्वालिटी हो, प्रोस्पेरिटी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, किसके द्वारा? एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के थ्रू। तो इसको इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो दसो तेसरिंग तोबगे भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कोस्टलियर प्लेयर कौन बने हैं? तो अब की बार सबसे ज्यादा पैसों में जिसको खरीदा गया है वो है ऋषभ पंत। दूसरा नंबर है श्रेयस अय्यर का। ठीक है, दूसरा नंबर है श्रेयस अय्यर का। ऋषभ पंत को सबसे महंगा खरीदा गया 27 करोड़ में। किसने चौथा सक्सेसिव वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीत लिया है? मैक्स वेस्टेपन ने जीत लिया है। जॉर्ज रसेल ने जीत लिया वोन लेस वेगास ग्रैंड प्रिक्स। नोवा क्या है? एक ह्यूमनॉइड टीचर है जो केरला में पढ़ा रहा है। किंग कोबरा वेस्टर्न घाट में मिला है जिसका नाम ओपिगस कलिंगा रखा गया है। क्या रखा गया? ओपिगस कलिंगा। पैम बोंडी डोनाल्ड ट्रंप ने
पैम बोंडी को क्या बनाया, अटॉर्नी जनरल बनाया है। मायावती स्वीप्स महाराष्ट्र रूलिंग फ्रंट ने कितने जिस सीट जीत ली है, तो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और जो वहां की जो सरकार थी मायावती, उसने क्या कर लिया, 234 सीट जीत लिया 288 में से। झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने 81 सीट में से 56 सीट जीत ली है। इस साल का डेविस कप किसने जीता है, तो डेविस कप जीता है जेनिक सिनर ने, जो इटली से बिलोंग करते हैं। जेनिक सिनर ने जीता है इस साल का डेविस कप। अगला कह रहा है 26 नवंबर। 26 नवंबर मनाया जाता है किसके रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, क्योंकि इस दिन भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और नेशनल मिल्क डे के रूप में। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। यूएन 2025 को किस रूप में मना रहा है, तो 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में मनाएगा यूएन। विच बुक won बेस्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इन इकारामा स्पोर्ट्स लिटरेचर, तो इकारामा स्पोर्ट्स लिटरेचर के अवार्ड मिले, जिसमें बाउंड्री लैब नाम की बुक, जिसको नंदन कामत ने लिखा है, वो सबसे बेस्ट बुक मानी गई है। सबसे बेस्ट ऑटोबायोग्राफी में विटनेस नाम की बुक, जो साक्षी मलिक के द्वारा, साक्षी मलिक की बुक है, जोनाथन सेल्वराज के हेल्प से लिखी गई है। आई हैव स्ट्रीट, आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा की जो बुक है, जो बुक ऑफ द ईयर के रूप में छाटी गई है। पेंगलिन रैंडम हाउसेस सबसे बेस्ट पब्लिशर के रूप में छाटा गया है, जिनकी तरफ से एक बुक आई थी, ठीक है, आ मर्डर माधव नायर की। और गली गली ट्रेवल्स भी इसमें छाटी गई है अमेजिंग बुक ऑफ ईयर के रूप में, गली गली ट्रेवल्स आदित्य आयर की। ऑथरेस ऑफ अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एक राइटर थी बरबारा टेलर, जिनकी डेथ हो गई है, और इन्होंने वुमेन ऑफ अ सब्सटेंस नाम की बुक लिखी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च की गई है यूनाइटेड कैबिनेट के द्वारा, जिसका जो फंड है वो 6000 करोड़ का है, और 2025 से लेकर 2027 तक ये फंड होगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है, एक्सेस टू जर्नल। एक्सेस टू जर्नल यानी कि जो स्टूडेंट है वो जर्नलिज्म से रिलेटेड डेटा उनके पास पहुंचता रहे, इजी एक्सेस उनकी हो, इससे जुड़ा हुआ है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। कौन सा स्टेटमेंट सही है अटल मिशन के बारे में, इंप्लीमेंट इसको नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। 27,500 करोड़ इसके लिए अलॉट हुए हैं, और 31 मार्च 2028 तक 27,100 जो भी करोड़ रुपए था वो इसके लिए दिया जाएगा। और ये भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। सारे स्टेटमेंट सही है। कौन से स्टेट ने डिनाई कर दिया है 100 करोड़ एज अ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अडानी ग्रुप तेलंगाना के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उसने 100 करोड़ रुपए की डोनेशन दी थी, लेकिन तेलंगाना ने इसको लेने से मना कर दिया है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 7 साल बाद दोबारा से कांग्रेस ने जीत लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पैन 2.0, जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर हो जाएगा। कितने से कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, तो 1435 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 23वीं हिंदू यंग वर्ल्ड क्विज कहां पर होगी, तो ये जयपुर के अंदर हो रही है। 23वीं हिंदू यंग वर्ल्ड क्विज कहां हो रही है, जयपुर के अंदर हो रही है। अगला कह रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ हो रहा है, तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रहा है। पेन्नियार रिवर कौन से दो राज्य के बीच में विवाद की जड़ है, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है पेन्नियार रिवर। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत कौन से देश की आधी पॉपुलेशन भूखमरी झेल रही है, तो इस देश का नाम है सूडान। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द इमेज ऑफ, जो भारत का वास्तविक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस किस भगवान की मूर्ति है, तो लॉर्ड राम की, सीता की, गुरु नानक की, बुद्धा की और महावीर की। लॉर्ड राम, सीता, गुरु नानक और बुद्धा और महावीर सभी की क्या है, मूर्तियां हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था, जिसके तहत ये है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जहां था उसको वहीं रखा जाएगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2014 के बारे में, तो मिल्क, मीट और एग का प्रोडक्शन बढ़ा है। भारत मिल्क का प्रोडक्शन
3.7% बढ़ा है। एग का प्रोडक्शन 6.8 बढ़ा है। 239.3 मिलियन टन के साथ भारत दुनिया में का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, जबकि 142.77 बिलियन के साथ भारत एग का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उत्तर प्रदेश जो है वो दूध के मामले में टॉप पर है, और आंध्र प्रदेश जो है वो अंडा उत्पादन के मामले में टॉप पर है। तो रोंग पूछा था, कोई भी स्टेटमेंट रोंग नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है। इंडस्ट्रियलिस्ट है शशिकांत रुइया, जिनकी डेथ हो गई। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। कहां पर पहली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुई है? तो साउथ कोरिया के शहर बुसान के अंदर पहली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुई है। चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया था? 2006 में, जिसमें बताया गया कि चाइल्ड मैरिज की जो संख्या है वो 2006 से अब तक लगभग आधी हो गई है। 2006 में भारत में 47.4% चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, जो अब घटकर 23.3 हो गई है। किसने बाल विवाह मुक्त अभियान लॉन्च करा है? 7 स्टेट को टारगेट बनाया है। बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश। बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश को टारगेट करते हुए बाल विवाह मुक्त अभियान लॉन्च करा है। और ये किसने करा है? ये यूनियन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अनुप्रेरणा देवी ने करा है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक चाइल्ड मैरिज फ्री पोर्टल बनाया है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में आया था। मनरेगा के तहत जो अकाउंट की जो संख्या है वो 10.43 करोड़ हो गई है। लोगों ने अपना मनरेगा का अकाउंट हटा लिया है। इसके अलावा मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर मिला है। किसको? तो 26वीं और 27वीं बटालियन है मैकेनाइज इन्फेंट्री की, और 20वीं और 22वीं बटालियन है ब्रिगेड गार्ड्स की। तो इन दोनों को मिला है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उबर ने ये बोला है कि अगर महिला कोई राइड बुक करती है तो कोशिश ये रहेगी कि उसको महिला ड्राइवर ही प्रोवाइड कराया जाए। उबर ने ऐसा बोला है। नेम क्या होगा इंडियन आर्मी लॉजिस्टिक ड्रोन का जो ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जा रहा है? तो सबल 20 इसका नाम होगा। अनालक्ष्या मेटा मेटेरियलिक सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम को लॉन्च किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। इंडिजीनियस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इंटरनल कोच फैक्ट्री, कहां किसके कोलैबोरेशन के साथ? बीईएमएल के कोलैबोरेशन के साथ। उर्वी पटेल ने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी सिर्फ 28 बॉल के अंदर डोमेस्टिक टी20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उर्वी पटेल ने क्या कर दिया? मात्र 28 बॉलों में सेंचुरी मार दी। ऑस्ट्रेलियन की लोअर हाउस ने ये बोला है कि भाई कोई भी 16 साल से नीचे का बच्चा सोशल मीडिया को यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिविल कोर्ट ने इशू किया है एक क्लेम कि लॉर्ड शिव की मूर्ति है कहां पर? जो सूफी धर्मगुरु है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह है अजमेर में। तो उनकी दरगाह के नीचे 13वीं शताब्दी ये उनकी दरगाह के नीचे क्या है? एक शिव की क्या है? मंदिर है। तो इसकी खुदाई के लिए अजमेर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहा है। चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के कौन? हेमंत सोरेन बने हैं। बी सही आंसर हो जाएगा। कालिया नाम की एक स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये पीएम किसान स्कीम के तहत उड़ीसा राज्य की है। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है रेलवे की सेफ्टी को देखने को लेकर, पंबन ब्रिज को लेकर। तो पंबन ब्रिज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है? तो पंबन ब्रिज की लेंथ 2.5 किलोमीटर है। ये 72 मीटर की लॉन्ग वर्टिकल लाइफ स्पेन रहेगी। ये 2 शहर को जोड़ेगा, रामेश्वर टू मेनलैंड इंडिया को जोड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? कोई भी स्टेटमेंट रोंग नहीं है। 17 पेटेंट मिल चुके हैं इनको गियर सिस्टम को लेकर। 90 साल की इनकी उम्र है और इनका नाम है केवी वेरोनी। लोअर कोर्ट में पेंडिंग केस है जनवरी के अंदर 1.44 करोड़, ठीक है, सॉरी 4.44 करोड़। 1 जनवरी को भारत के लोअर कोर्ट में 4.44 करोड़ केस पेंडिंग थे।
अमिया कुमार बागची की डेथ हो गई। वो कौन थे? तो वो एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। नाम क्या रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली का, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में छांट लिया गया है? तो इनका नाम है मनमोहन। मनमोहन क्या है इनका नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में अब जाएंगे। कौन सी मूवी ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड जो मिलता है उसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड कहते हैं। तो इस साल का जो गोल्डन पीकॉक का जो अवार्ड मिला है वो टॉक्सिक मूवी को मिला है, और टॉक्सिक मूवी को मिला है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सोल्वे बिलोटे इसके डायरेक्टर है। और इंडियन डायरेक्टर ऑफ ईयर के रूप में विक्रांत मैसी को छांटा गया है। और ऐसे ही एक मुद्गन मुर्से को द न्यू ईयर डेट नेवर कम, फिलिप नोइस को सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से छाटा गया है। 13वीं नेशनल सीट्स कांग्रेस कहाँ हुई है? वाराणसी के अंदर हुई है। लोअर हाउस ऑफ दिस कंट्री पास अ बिल टर्मिनेटी इल एडल्ट, यानी कि जो ये यूके के अंदर है कि अगर कोई डेथ डेथ की कागार पर है तो उसको अगर वो चाहे तो उसको मरने में मदद की जाएगी। यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है कि फ्लेक्सिबल क्या होंगे, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम होंगे, कोर्सेज होंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे। यानी कि आप कोर्स कर रहे हो, बीच में आप छोड़ भी सकते हो, फिर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थे हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज। आपको ये सीरीज कैसी लगी? आपके कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक हुए? क्योंकि हमने रिवीजन किया, पहले हम डिटेल में इनको पढ़ चुके हैं। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक और अभी आपका बचा है, एक और दिन के करंट अफेयर्स बचे हैं, अभी जाना नहीं है आपको। प्लास्टिक ट्रेटी समिट कहाँ हो रही है? प्लास्टिक ट्रेटी समिट हो रही है बेसबोन के अंदर, साउथ कोरिया में। फेंगल नाम का साइक्लोन कहाँ आया है? तो आंध्र प्रदेश में आया है। और क्वार्टर 2 के अंदर भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.4 रही है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 30वां एडिशन होगा, 4 दिसंबर को होगा। 175 फिल्म दिखाई जाएगी 29 देशों से, और फ्रांस इसका क्या होगा? फोकस कंट्री होगा। 3 दिन का नेशनल सीड कांग्रेस कहाँ हुई है? वाराणसी में। सीड बिल कब का है? 2004 का। बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं चंदन रॉय चौधरी। गगन यात्री के तहत भारत की तरफ से 2 व्यक्ति छाटे गए थे, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना एक्चुअली अपना सेशन यहाँ पर एंड होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने हैं नवंबर के सारे करंट अफेयर्स में, या कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर मिलेंगे हम दिसंबर के आगे करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।